नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, शासन आदेश जारी सूचना के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बड़े फैसले के बारे में, और जो स्पष्टीकरण आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से वो सबसे पहले है और सबसे सटीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जो भी जानकारियां होती हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को लेकर हो, एलटी केड के बारे में हो या किसी भर्ती के बारे में, वो हमेशा सटीक, सही, ऑथेंटिक दी जाती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिटेल में बात करेंगे, 3 से 4 ऐसी जानकारियां हैं जो कि आपके लिए देखने के लिए मिल रही हैं। एग्जाम डेट से लेकर अगर बात की है परीक्षा कार्यक्रम तक के बारे में, पूरा सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि सभी जानकारी आपको एक एक करके बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। मुद्दे पे आते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के बारे में। आज दोस्तों 1 अगस्त हो चुका है और 1 अगस्त हो जाने के साथ ही 2 से 3 चीज़ें और यहाँ पे स्पष्ट हो गई हैं। आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 24 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर वो टीजीटी को लेकर नई एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर देंगे। उन्होंने उसमें ये तो बताया था कि टीजीटी की एग्ज़ाम डेट की घोषणा करेंगे, लेकिन पीजीटी के बारे में उसमें भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। उस समय भी मैंने आप सभी को बताया था कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो अगस्त के लास्ट में कही तो जा रही है, लेकिन करा पाना मुश्किल होगा। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा, कब हो रही है वो भी बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगस्त के लास्ट में कराने के लिए आयोग को कम से कम 20 से 25 दिन पहले काम शुरू करना होगा। अब आज 1 अगस्त हो गई है और अभी तक किसी जिला विद्यालय निरीक्षक के पास में पीजीटी की परीक्षा को लेकर कोई पत्र जारी नहीं किया गया था। तो अब ऐसे में पीजीटी की परीक्षा के लिए समय लिमिटेड हो गया है ना। यही तो हुआ है अभी तक, जनवरी से लेकर के जुलाई तक अगर हम देखें तो आयोग ने कई बार नई तारीखें तो जारी करी हैं, लेकिन इन नई तारीखों में जो दिक्कत सामने आई है वो ये है कि बार बार नई तारीख आने के थोड़े समय पहले आयोग परीक्षा को लेकर पूरे तरीके से शांत हो जाता है, और जब परीक्षा को लेकर तैयारी होती नहीं है तो परीक्षा की तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है। फिर इसको लेकर विवाद हो जाता है। अब एक नई जानकारी सामने निकल कर आ गई है और ये जानकारी है टीजीटी और पीजीटी दोनों ही परीक्षा की तारीखों के बारे में। क्योंकि जो जानकारी है वो शासन की तरफ से है। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था और अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब 1 सप्ताह पहले कहा गया था कि हम एक नया नोटिस जारी कर देंगे, अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि 29, 30, 31 तक नोटिस आ जाएगा। मैंने भी आपको कहा था कि अगर नोटिस आना होगा तो इसी सप्ताह आ जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद में आप जानते हैं चीज़ें और ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि समय आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अभी तक आयोग ने नोटिस जारी नहीं किया। इसके बारे में भी जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो नोटिस आना है उसकी पीछे की वजह है शासन का आदेश। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शासन से कुछ मार्गदर्शन मांगे गए थे। अगर आपने देखा होगा तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने आपको ये जानकारी दी भी थी और दिखाया भी था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन से कुछ मार्गदर्शन मांगे थे टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। वो कौन कौन से थे उसके बारे में संभावित तौर पर मैंने आपको ये भी बताया था कि परीक्षा केंद्रों को लेकर थोड़ी दिक्कत आई थी आयोग को। आयोग ने कहा था कि जैसे कि आर ओ की परीक्षा होगी, पीसीएस की परीक्षा हो गई, यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी की परीक्षा हो गई। तो इन्होंने क्या किया है कि अपने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए इन्होंने अपनी ओर से, जो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल है, उनको परीक्षा केंद्र बनाया गया। लेकिन टीजीटी पीजीटी के अंदर शासन का जो आदेश है वो ये है कि सिर्फ सरकारी विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। अब सरकारी विद्यालयों को जब परीक्षा केंद्र बनाने की बात आ रही है तो वहाँ दिक्कत ये है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के लिए आयोग को निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकारी हैं और जो कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से किया गया कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है इसके संबंध में शासन से थोड़ा मार्गदर्शन ले, और जब शासन इसके बारे में परमिशन दे दे, अप्रूवल दे दे, तो उसके बाद में टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर वो एग्ज़ाम की डेट घोषित कर देंगे। अभी जो मुझे जानकारी मिली है वो यही है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों ही परीक्षाओं को लेकर जो अभी आपका नोटिस आना था
उसके ना आने की वजह शासन का आदेश है। अगर शासन का आदेश अभी तक जारी हो गया होता, आयोग को उम्मीद थी कि एक सप्ताह में शासन से जो हमारा कहीं ना कहीं मामला है वो जल्द सेटल हो जाएगा, जल्द ही उनकी तरफ से चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। और जैसे ही शासन चीज़ों को क्लियर करेगा, आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी दोनों की नई एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के माध्यम से मिल रही है वो यही है कि अभी आयोग को शासन स्तर पर जो चीज़ें स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, कुछ छूट या जो भी मार्गदर्शन था, जो भी चीज़ें थी, अभी तक वहाँ से कह सकते हैं कि हरी झंडी नहीं मिली है, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ निकल कर के सामने आ रही है वो ये है कि अगर शासन की तरफ से प्रोसेस को कहीं न कहीं हरी झंडी मिल जाती है 1 या 2 दिन के अंदर, तो आयोग नोटिस जारी कर सकता है। अगर मान लो, मैं आपको ये भी बता दूँ, मुझे जो अधिकारियों के माध्यम से चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि अगर शासन की तरफ से चीज़ें क्लियर कर दी जाएँ तो वो 1-2 घंटे या कुछ समय के अंदर ही आयोग नोटिस जारी कर सकता है। अब मान लो कि आप सभी के लिए सैटरडे और संडे वाले दिन चीज़ें क्लियर की जाती हैं, तो नोटिस आने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग डे में ज़्यादातर नोटिस जारी होंगे जब तक कोई आपातकालीन स्थिति ना हो। आपातकालीन स्थिति का मतलब होता है, जैसे कि एक बार कोई फेक नोटिस वायरल हो गया था, तो शिक्षा आयोग ने छुट्टी वाले दिन भी नोटिस जारी किया था ना, तो ऐसी कंडीशन में आयोग कर देता है। अदरवाइज सोचते हैं कि चलो वर्किंग डे में चीज़ें करेंगे। तो अभी तक जो मामला रुका हुआ है ना टीजीटी पीजीटी को लेकर, वो शासन स्तर से है। और अब जो लग रहा है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अगर एक परीक्षा टीजीटी की या पीजीटी की कोई भी अगस्त में आयोग कराना भी चाहता होगा ना, वो भी अब आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब अगस्त के लिए आयोग के पास समय नहीं बचा है। क्योंकि अभी भी आपने देखा है कि अभी 1 अगस्त है ना? आज का दिन तो निकल ही गया ऑलमोस्ट। आज के बाद अगर आप देखेंगे तो 30 दिन का समय बचा है। अगर मान लो 25 के बाद कोई परीक्षा करानी है, तो मुश्किल से 24 दिन बचे हैं। 24 दिन में एग्ज़ाम सेंटर मिलना आसान होगा, परीक्षा के लिए प्रोसेस तैयार करना आसान होगा, पेपर के लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें अब आसान नहीं है। तो जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हालाँकि नामुमकिन नहीं है, करने को सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने आयोग की कार्यप्रणाली को देख कर के जो समझा है उसके मुताबिक तो मुश्किल ही है। लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, फिर वो नामुमकिन भी हो जाएगा, क्योंकि आयोग की तरफ से अगर अगस्त के पहले सप्ताह में कोई परीक्षा टीजीटी की अगस्त में करानी या पीजीटी की परीक्षा अगस्त में करानी, तो कम से कम पहले सप्ताह में परीक्षा को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना होगा। अदरवाइज़ फिर वही होगा कि उन्होंने पहले नोटिस जारी किया था कि टी पीजीटी की परीक्षा अगस्त के लास्ट में होगी, बाद में नोटिस आया। नोटिस तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा कि नहीं होगी, ठीक है? तो ये चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। टीजीटी पीजीटी को लेकर जो फाइनल कहने की चीज़ें होनी है, वो अभी शासन स्तर से जो मार्गदर्शन मांगा गया है, उसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। जैसे ही वहाँ से कन्फर्मेशन आ जाएगा, टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन उम्मीद कम ही है कि कुछ होगा। जो भी जानकारी होगी मैं आपको देर शाम को आकर के दे दूँगा, अगर नोटिस को लेकर आती है तो, या नोटिस आता है तो, ठीक है? अगर नहीं आता तो फिर आप जानते हैं 1-2 दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मामला वहीं से लंबित है। एक बार वहाँ से शासन की तरफ से आदेश आ जाएगा, फिर एग्ज़ाम डेट आयोग जारी कर देगा। अब इसमें कितना समय लगेगा ये देखना दिलचस्प होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।